Hell yeah man, what an incredible show that was भाई साहब। मंडे नाइट रॉ आफ्टर मेनिया इसे कहते हैं भाई। कोई नया मतलब डेब्यू नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने डिलीवर किया है ये शो देख के लग रहा है भाई कि WWE ने इसे बुक किया है, टीकेओ का हाथ नहीं है भाई। क्या गजब का शो था शुरुआत से लेकर एंड तक भाई। मतलब जिस तरीके से किया है भाई, चाहे रोमन रेंस का सीन हो, सीएम पंक, कोडी रोड्स हो भाई, चैलेंज हो भाई, उसमें ब्रॉन ब्रेकर का आना, सेथ रॉलिंस को मारना, सेथ रॉलिंस का मारना भाई, खून निकालना, फिन बलर का मैच एंड मैनी मोर भाई, गुंथर का फेवर, ब्रॉक लेसनर का सीन, सब कुछ भाई मतलब एकदम टॉप नॉच था। आज प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन थी WWE की। सब कुछ बताऊंगा भाई। लास्ट में स्टैंड टॉल भी ब्रॉन ब्रेकर करते हैं। पूरा रॉ का आज मैं आपको लिखा धोखा दूंगा भाई कि मतलब क्या हुआ है भाई शो के अंदर में, सब कुछ बताऊंगा। तो एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो भाई शो की शुरुआत होती है और शो के शुरुआत होने के आधे घंटे बाद हमारे सीएम पंक भाई आते, वही वाला मतलब रेसलमेनिया में जिस तरीके से एंट्रेंस मारा था भाई विदाउट सॉन्ग। फिर आने के बाद भाई उनका मतलब थीम सॉन्ग प्ले हुआ, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी भाई। वो आते हैं भाई सीएम पंक और थोड़े से भाई मतलब आज टायर्ड दिख रहे थे, लेकिन भाई फ्रेश थे। टायर्ड होने के बाद भी फ्रेश थे और भाई वो थोड़े से इमोशनल भी लग रहे थे। लेकिन भाई वो सबसे पहले शुरुआत में बात करते कि देखो मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से कुछ बहुत गलत हो रहा है। मतलब जैसे मेरा लैरी यानी उनका जो कुत्ता है वो मेरा गुजर गया, मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त जो कि मेरा MMA साथी था वो गुजर गया, और भी बहुत लोग मेरे साथ छोड़ के चले गए। बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ। कल मैं टाइटल भी हार गया, जिसे हारने में मेरी हार है उसे स्वीकार करने में कोई मतलब परहेज नहीं है भाई। ऐसा बात कर रहे थे भाई वो मजे मतलब थोड़ा सा मतलब क्राउड के साथ मिलजुल के बात कर रहे थे। तब तक भाई थीम सॉन्ग प्ले होता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आते हैं भाई, मतलब सीएम पंक जा रहे होते हैं तभी भाई कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स आते हैं भाई, सीएम पंक कोडी रोड्स का आंख देख के भाई मजे ले रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या हुआ है तेरे को, ऐसे वैसे भाई मतलब बात कर रहे थे। माइक पे नहीं था लेकिन ऐसे भाई कैमरे में कैद हुआ। उसके बाद भाई मतलब ये लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई कोडी रोड्स बात करते हैं कि देख मैं अभी ऐसे बोलने वाला हूँ भाई, इतना ही बोलते भाई। तो सीएम पंक इंटरप्ट करते बोलते कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे देख के इधर फ्रीक आउट कर दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यार एक काम कर रहा है कोडी, मैं चला ही जाता हूँ, अगर तू बोले तो मैं तेरा रिंग छोड़ के चला जाता हूँ। तो भाई कोडी रोड्स बोलते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तेरा रिंग है, तेरे रॉ पे मैं आया हूँ तो और मतलब तेरा ही सब कुछ है तो तू क्यों जाएगा, मतलब ऐसे करके बात करते हैं। तो बोल रहे थे कि तू ठीक है ना भाई, ऐसे वैसे मतलब ये लोग बात कर रहे थे। वही सब नॉर्मल भाई मतलब हंसी मजाक वाला बातें चल रही थी। लेकिन भाई ये लोग बात करते कि देखो मैं हारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोमन से हार गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तू उस बंदे से लड़ा, मेरा तो भाई देखो रोमन से दुश्मनी है, सीएम पंक ऐसे बोले थे, मेरा तो दुश्मनी है, उससे मैं हार गया, उससे लड़ लिया, उससे जो किया मैंने उसको स्टंप किया, उसे मारने में मुझे मजा आ रहा था, हारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरा तो भाई तू अपने आइडल से लड़ रहा था, तू अपने मतलब लेजेंड से लड़ रहा था, एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से लड़ रहा था, रैंडी ऑर्टन से लड़ रहा था। तो तुझे तो दिक्कत हुई ही होगी, लेकिन भाई तू अच्छा लड़ा, तू चैंपियन बन के निकला है रेसलमेनिया से, बहुत अच्छी बात है। ये वो मतलब बात कर ही रहे थे। लेकिन भाई वो बात कर रहे थे कि भाई मतलब देखो मतलब शुरुआत में भी उन्होंने बोला था, इस समय भी कोडी रोड्स को बोला कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे इंतजार करूंगा, कब पता नहीं स्काई फॉल हो के मतलब टाइटल अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों में आ जाए, मेरे कदमों में आ जाए और मैं टाइटल ग्रैब कर लूँ वापस से। ऐसे करके वो बात करते मतलब रोमन के साथ अभी नहीं जाने वाला है सीएम पंक, हो सकता है आगे हमें दिखाया जाए रोमन के साथ। लेकिन अभी तो हमें दिख रहा है भाई कि कोडी रोड्स का एंगल दिख रहा है प्ले होते हुए। फिर वहाँ से मतलब सीएम पंक जाने लगते हैं भाई, जाते रहते हैं भाई। तभी अचानक से कोडी रोड्स इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि भाई सीएम पंक एक चीज़ याद रख, हम कब करते हैं बता। मतलब वो बोलते हैं कि मतलब वो ऐसे करके बोलते हैं कि कब हम करें, मतलब टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए कि मतलब हम दोनों फाइट कब करें। तो भाई अभी तो मेडिकली क्लियर नहीं है कोडी रोड्स, तो अभी तो नहीं होने वाला, लेकिन बहुत जल्दी हमें हो सकता है देखने को मिले इन दोनों का मैच। बाकी इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई कोरी ग्रेव्स एंड माइकल कोल भाई मतलब रिंग साइड पर रहते हैं, मतलब वही लोग भाई मतलब बात करते कमेंट्री करते हैं, उनको तो मालूम है। लेकिन भाई उन्होंने आज अनाउंस कर दिया माइकल कोल ने कि नहीं, हमारे ब्रॉक बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने रिटायरमेंट ले लिया। उनका भाई ट्रिब्यूट दिया गया, एक वीडियो पैकेज चला के उनके पूरे करियर को लेके, UFC को लेके। उसमें मार्क हेनरी हुए, रोमन रेंस हुए, डेना वाइट हुए भाई, उसके अलावा ट्रिपल एच वगैरह वगैरह, अंडरटेकर, मतलब बड़े बड़े सुपरस्टार्स भाई मतलब इसमें मतलब शिरकत लिए थे। उनके बारे में कुछ शब्द कह रहे थे, बहुत ही बेहतरीन पैकेज था। उसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है, आगे हमें शो में देखने को मिलता है भाई कि डिवीजन भाई पॉल हेमन के साथ आती है, मतलब पूरी विजन नहीं, ब्रॉन ब्रेकर नहीं आते, लेकिन लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी आते हैं भाई। ये लोग आते हैं अपना टाइटल चमकाते हुए, ये लोग रिंग में खड़े होते हैं भाई। और पॉल हेमन भाई आज
अलग फ्रीकिंग मूड में थे भाई, मतलब एक इमोशनल वाला भी था और एक गुस्से वाला भी था। इमोशनल भाई वो रेसलमेनिया में हो गए थे, इसलिए वो बात करते हैं कि लास्ट वीक मैंने बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखी अपने करियर में, और मैं कहता भी हूँ कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और रेसलमेनिया वो चीज़ डिलीवर करता है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और भाई वो ऐसे बात करते करते वो भाई इमोशनल भी हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि भाई देखो मैंने कल देखा कि भाई आज देखा मतलब शो में कि सीएम पंक सबसे पहले आया और भाई वो मतलब पिछवाड़ा चाट रहा था, चुम रहा था भाई रॉ में पीछे, मतलब गोरिल्ला पोजीशन में लोगों का, और वो जो पोस्टर वगैरह बैनर वगैरह लगा हुआ है ट्रक्स पे जो चिपका हुआ है उन सबको चूम रहा था, ये कर रहा था वो कर रहा था, मतलब ट्रैश टॉक कर रहे थे। उसके बाद वो बोल रहे कि लेकिन एक इंसान है जिसने आज तक ये सब नहीं किया, और स्वाभिमान के साथ वो रहा और स्वाभिमान के साथ वो गया। उसके बाद मैं बात कर सकता हूँ, वो है द बिस्ट इनकारनर, मतलब बिस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर। और भाई वो इंटेंसिटी फील हो रही थी भाई पॉल हेमन के उस प्रोमो में। भाई ब्रॉक लेसनर को भाई उन्होंने फ्लावर मतलब किया, वो बोल रहे थे भाई कि मतलब वो रिटायरमेंट हो गया। पॉल हेमन ने भी एक तरह से दिखा दिया कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब गॉड नोज भाई कि क्या आगे फ्यूचर करेगी, लेकिन अभी भी WWE भाई नहीं कह रही है, अभी भी मतलब WWE ऑफिशियली नहीं अनाउंस कर रही है भाई, मतलब ना पोस्ट किया कि हैप्पी रिटायरमेंट वगैरह कुछ, इसलिए मुझे नहीं लगता। उसके बाद भाई वो बात करने बोलते हैं कि अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में आते तो भाई लोगन पॉल को माइक देते हैं। लोगन पॉल भाई बात कर ही रहे होते हैं भाई, लेकिन क्राउड उनको बोलने नहीं देती है, बहुत ज़्यादा भाई बू कर रही थी, बहुत ज़्यादा बू कर रही थी और चिल्ला रही थी भाई, जिस वजह से बोल नहीं पा रहे। लेकिन भाई ये पिस्ड ऑफ हो के भाई इन्होंने बोलना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि भाई मैंने हराया, ये किया वो किया, उस कलुए मतलब वो नीगा ऐसे करके बोल रहे थे भाई, वो मतलब जो आइसो स्पीड है उसकी वजह से हम हार गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब भाई पूरा मतलब हिलिस वाइब दे रहे थे, उनकी वजह से हारे हैं ये हुआ। लेकिन फिर भी हम भी स्टिल अभी चैंपियन हैं। और भाई फिर अनाउंस करते हैं भाई, मतलब हमारे पॉल हेमन की भाई बुलाते हैं हम अपने मतलब जो फेवर किया था मतलब गुंथर को, लेकिन गुंथर को नहीं बुलाते हैं, वो बात करते हैं फेवर करने के बाद जिस बंदे को बुलाया गया वो है यानी ब्रॉन ब्रेकर। और ब्रॉन ब्रेकर आते हैं भाई फ्रीक आउट ओके भाई, वो मतलब फुल मतलब पॉप्ड अप थे भाई वो भी। और ब्रॉन ब्रेकर भाई मतलब स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत, और भाई बातचीत वही बोलते हैं कि बातचीत बड़ी इंडस्ट्री के लोगों से, अभी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, भाई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई मतलब ये हमारे ब्रॉन ब्रेकर बात करते हैं कि मैंने ठोका और सीएम बोल रहे सॉरी सेथ रॉलिंस हारा, बहुत ही करीब गया था गुंथर को हराने को, लेकिन मैंने उसे हराया और मज़ा आ गया, ऐसा वैसा बात करते। और ये भी बोल रहे थे भाई कि मतलब मज़ा आ रहा था उसको हराने में, वो बहुत कमज़ोर था इसलिए मैं उधर मतलब इस डिवीज़न को टेक ओवर किया। लेकिन भाई हमारे सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है भाई, अचानक से सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होते होते भाई वो अचानक से सेथ रॉलिंस आते हैं और भाई पीछे से अटैक कर देते हैं, वो स्टील चेयर से भाई मतलब बैक पे भाई ब्रॉन ब्रेकर तो पीछे गिर जाते हैं भाई। उसके बाद लोगन पॉल एंड भाई ऑस्टिन थ्योरी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आती है भाई बचाने, स्ट्रीट प्रॉफिट्स बचाती है भाई, इन लोगों को लेके चली जाती है क्राउड के भीतर से भाई, मतलब हमारे लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी को क्राउड के भीतर से ले जाती है भाई। और फिर धीरे से भाई मतलब फिर से उठ के आते हैं ये हमारे क्या नाम है यार इनका, हाँ ब्रॉन ब्रेकर उठ के आते हैं भाई सेथ रॉलिंस को मतलब मारने के लिए, और भाई मारना स्टार्ट ही करते हैं भाई, लेकिन सेथ रॉलिंस भाई मतलब फिर से मार देते हैं भाई, और मार के बहुत ज़्यादा मारा भाई, ऐसा लगा कि भाई अब निकल ही जाएगा क्योंकि खून आ गया था पीछे से, वो स्टील चेयर शायद अच्छे से नहीं पड़ा था इस चक्कर में। लेकिन भाई जो भी हुआ मतलब मारने के बाद भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर फिर से भाई इन्होंने कब्जा किया और सेथ रॉलिंस को 2 स्पीयर लगा के तोड़ डाला भाई, बीच में से 2 टुकड़े कर डाले सेथ रॉलिंस के, और भाई लास्ट में स्टैंड टॉल भी कर लिया, ऐसा हमें देखने को मिला। लेकिन भाई साहब स्टैंड टॉल करने के बाद भी ये चीज़ यहाँ पर नहीं रुका, इसके बाद भाई मतलब ये लोग गाली वाली दे के सेथ रॉलिंस को वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई आगे रोमानेस की भी बात करेंगे भाई, लेकिन मेन इवेंट में मतलब वीडियो के भी एंड में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई एक बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ भाई मेन इवेंट से जस्ट पहले भाई, हमारे जेडी मैकडोना एंड फिन बेलर को लेकर, बेबी फेस फिन बेलर को लेकर भाई बहुत ही बेहतरीन मैच था इनका भाई साहब, खून निकल गया था मुंह से फिन बेलर के, लेकिन भाई दोनों बंदे भाई चोटिल थे, और चोटिल होने के बाद भी जिस तरीके से इन लोगों ने डिलीवर किया भाई इस मैच को, मतलब मैं तो बोलूँगा भाई 4 आउट ऑफ 5 स्टार, बहुत ही बेहतरीन मैच था इन लोगों ने जिस तरीके से डिलीवर किया। एंड में भाई कूदेग्राज लगा के मैच को फिन बेलर जीत जाते हैं, और जीतने के बाद भाई पीछे से आते हैं भाई डोमिनिक मिस्टर, वो अटैक करते हैं भाई फिन बेलर के ऊपर, वो भाई 619 लगाने जाते हैं, लेकिन भाई ये क्लोज लाइन लगाते हैं, और फिर उसके बाद क्लोज लाइन लगाने के बाद भाई स्लिंग ब्लेड लगाते हैं, और स्लिंग ब्लेड लगा के भाई अपना वो जो रनिंग जंप जो लगा के भाई किक मारते हैं वो लगाते हैं, एंड भाई कूदेग्राज लगाने ही वाले होते हैं भाई, लेकिन जेडी मैकडोना डोमिनिक मिस्टर को बचा लेते हैं, और यहाँ पर इन सेगमेंट एंड होता है। उसके बाद हमें बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं भाई गुंथर जैकी रेमोंड के साथ, और भाई इनका बात ही हो रहा होता है भाई मतलब रेसलमेनिया के बारे में और पॉल हेमन के बारे में, लेकिन तब तक एले नाइट आते हैं भाई, एले नाइट भाई उन्हें ट्रेश टॉक करके भाई मतलब पिस्ड ऑफ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं भाई। इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है, ऑरा फार्मिंग देखने को मिलता है भाई, रोमन
रोमानस की गाड़ी आती है भाई, मतलब बैक स्टेज, मतलब वही पार्किंग में, और बैक स्टेज से भाई रोमानस चल के भाई अपने टाइटल के साथ आ रहे थे, टाइटल को झाड़ते हुए भाई, स्टाइल ऑरा फार्मिंग भाई, ऑरा फार्मिंग मतलब अलग लेवल की ऑरा फार्मिंग चल रही थी भाई। और रोमानस आते हैं भाई, और रोमानस भाई बहुत आराम से गोरीला वोरीला पोजीशन से गुजरते हुए आते हैं, और भाई हमारे और ये क्या नाम है यार आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दी ऊसोस रहते हैं दोनों, मतलब बंदर बोल रहे, दोनों पंटर यानी दोनों भाई, जिमी ऊसो एंड जे ऊसो भाई, ये लोग होते हैं। और रोमानस बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, फिर भाई रुक के अचानक से बोलते हैं कि अच्छा मेरे साथ ही चलो, और फिर ये लोग आते हैं भाई, और फिर रिंग में खड़े होते हैं भाई, लास वेगास को एक्नॉलेज करवाते हैं रोमानस की, एक्नॉलेज मी लास वेगास। एंड उसके बाद भाई इनकी बात स्टार्ट होती है, वो बोलते हैं कि देखो मतलब ऊसोस मैं इस चीज़ को मिस कर रहा था, बहुत टाइम उसे मिस कर रहा था, और हमारी ये जो मतलब केमिस्ट्री, हमारी जो मतलब बातें हैं, ये सब को मिस कर रहा था। टाइटल खोने के बाद से, जब से हम गुजरे उसके बाद से भाई बहुत कुछ बदला, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला, हमारा प्यार। ऐसे करके वो बातचीत कर रहे थे भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लुक में, और मतलब ये सब यही बात कर रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम ऐसे रेसलमेनिया में जीते, ये किए वो किए भाई। ज़्यादा कुछ बातचीत था नहीं, मतलब यही सब सीन हो रहा था इनके बीच में। तब तक भाई इंटरप्शन हमें देखने को मिलता है, अचानक से भाई मतलब थीम सॉन्ग प्ले होता है जेकब फाटू का। जेकब फाटू भाई मतलब आते हैं और भाई फेस टू फेस करते हैं इन लोगों को, तीनों को। और भाई रोमानस बोलते हैं भाई शुरुआत में कि तुझे क्या चाहिए, या तो तुझे दो चीज़ें, या तो तू मुझे यहाँ एक्नॉलेज करने आया है भाई। तब तक जेकब फाटू बीच में रोक के बोलते हैं ना, मैं ये एक्नॉलेज वाला सीन नहीं करूँगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रोमानस भाई थोड़ा सा गुस्से में होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अच्छा तू इसे टाइटल को लेने आया, अच्छा ठीक है मैं समझ गया भाई। फिर बोलते हैं हमारे जेकब फाटू की मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, ये टाइटल मुझे चाहिए, मतलब टाइटल सॉरी कैसे तो बोलते हैं भाई, आई डजंट वांट दिस टाइटल, आई नीड दिस टाइटल, हाँ ऐसे करके कुछ बोलते हैं। और भाई वहाँ पर रोमानस भाई थोड़े से पिस्ड ऑफ थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है तू टाइटल ले ले। और भाई लेकिन क्या करेगा तू ही लेके, तो भाई हमारे जेकब फाटू बोलते हैं कि देखो मुझे चाहिए जो ट्राइबल चीफ के पास है, वो प्राइवेट जेट चाहिए, वो उलाफाला चाहिए, वो मतलब गार्ड्स वगैरह चाहिए, वो पैसे चाहिए, वो मज़ा चाहिए, वो लाइफस्टाइल चाहिए। और मैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, उन्हें स्कूल में डालने के लिए, अपने फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए वो सब कुछ करूँगा, जिससे मुझे तेरे सामने भी खड़ा होना पड़े, तुझसे लड़ना भी पड़े, तुझसे ये टाइटल भी लेना पड़े। ऐसे करके भाई जेकब फाटू बोल रहे थे। और भाई रोमानस बोलते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि तेरी फैमिली अच्छी से रहे, हम एक ही फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेकिन भाई जेकब फाटू मुंह बना रहे थे, वो बोले अच्छा ठीक है बैकलेस में, मतलब ये जेकब फाटू बोलते हैं बैकलेस में हम करेंगे भाई। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट वीक मैं आऊँगा मंडे नाइट रॉ पे, एक हफ्ते का टाइम ले ले, तू सोच ले तुझे क्या करना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तू टाइटल जीत जाता है तब तो सब सही है, तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या तू इस चीज़ का बर्डन उठा पाएगा, इस टाइटल का बर्डन उठा पाएगा अपने कंधों पे कि इस चीज़ को डिलीवर करना, जैसे मैं करता हूँ ऐसा नहीं कर पाएगा। और अगर तू हार जाता है तो तू क्या मतलब मुझे एक्नॉलेज करेगा। जेकब फाटू को बोलते कि अच्छा तुझे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तू इतनी जल्दी डिसीजन ले, तुझे एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे मैं वापस से आने वाला हूँ, वहाँ पर हम दोनों बात करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है। ऐसा करके भाई रोमानस वहाँ से मतलब माइक ड्रॉप करके चले जाते हैं। एंड भाई ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था, ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप गया, लेकिन ठीक ठाक था। रॉ मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन था, लेकिन ठीक था। आजकल का रॉ जिस तरीके से बर्बाद होता है भाई, उससे तो बेटर ही था। रॉ आफ्टर मेनिया वाली फीलिंग तो नहीं बोलूँगा कि भाई एकदम तगड़ी थी, क्योंकि भाई कोई नया डेब्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ, कोई रिटर्न नहीं हुआ। हाँ सोल रुका वगैरह आई, और भाई एक और है जो NXT से है, मतलब यही दो चीज़ भाई हुआ, उसके अलावा जो कुछ खास था नहीं। ट्रिपल एच जो बोल रहे थे कि बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड कर लो, तो वैसा कुछ था नहीं, पर ठीक था। रॉ आफ्टर मेनिया बहुत अच्छा था। मैं ये 5 में से भाई 3.5 स्टार दूंगा फिर भी, और बेहतरीन था। आप बता रहे कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है, कैसा लगा सब कुछ शो वगैरह। बाकी यही वीडियो है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।